आप देख रहे हैं DNN न्यूज और पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों के साथ मैं हूं आदिया नाज। आलमी यौम मजदूर पर वजीर आजम इमरान खान का पैगाम। कहते हैं किसी भी मुल्क की मुआशी तरक्की में वर्कर्स का किरदार बहुत अहम होता है। उनकी हुकूमत मेहनत कशों की जिंदगी के मयार को बेहतर बनाने के लिए पुरअज़्म है। वजीर आजम इमरान खान ने यौम मजदूर के हवाले से अपने पैगाम में कहा है कि किसी भी मुल्क की मुआशी तरक्की में वर्कर्स का किरदार बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि ये दिन मेहनत कशों के तकद्दुस और मुल्की इक्तिसादी नमूने के लिए मेहनत कशों की अहमियत के एतराफ़ की अलामत है। ये दिन हमें इन मेहनत कशों की याद दिलाता है जिन्होंने अपने हकूक़ के लिए जानें कुर्बान की। उनका कहना था कि कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा रोजाना उजरत पर काम करने वाले मुतासिर हुए हैं। मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत ने बड़ा माली पैकेज दिया है। मजदूरों और मेहनत कशों के लिए 200 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। वजारत दाखिला ने 4 मई से मुल्क भर में नादरा दफातर खोलने का फैसला कर लिया। नादरा दफातर बंद होने से एहसास प्रोग्राम के तहत रजिस्ट्रेशन और दीगर प्रोग्राम्स का डेटा फीड करवाने वाले अफराद को मुश्किलात का सामना था। नादरा हुकाम के मुताबिक वजारत दाखिला ने मुल्क भर में इब्तदाई तौर पर नादरा के 56 से ज्यादा दफातर खोलने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ताहम 14 दफातर ऐसे हैं जो मजीद चंद रोज में बंद रहेंगे, जबकि वो दफातर भी बंद रहेंगे जो सरकारी इदारों के अहातों में कायम किए गए हैं। नादरा दफातर बंद होने से एहसास प्रोग्राम के तहत रजिस्ट्रेशन और दीगर प्रोग्राम्स का डेटा फीड करवाने वाले अफराद को मुश्किलात का सामना था। एहसास प्रोग्राम के तहत लोगों को हुकूमत से इमदाद नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह ये थी कि जो लोग एहसास प्रोग्राम के तहत इमदादी रकूम लेने एहसास प्रोग्राम सेंटर जाते मगर उनकी उंगलियों के निशान सिस्टम में ना आने की वजह से उन्हें रकूम न मिल रही थी। ये शिकायत भी थी कि जिस वक्त लोगों ने नादरा के पास अपने उंगलियों के निशानात रजिस्टर करवाने के लिए नादरा दफातर का रुख किया तो वो बंद थे। अब 4 मई से दफातर खुल जाएंगे, लेकिन अमले और अवाम को SOPs पर अमल करना होगा। जो शख्स SOPs पर अमल नहीं करेगा उसे नादरा दफ्तर के अंदर दाखिले की इजाजत नहीं दी जाएगी। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर अपने बेटे और बेटी समेत कोरोना वायरस का शिकार हो गए, जिसके बाद उन्होंने घर में खुद को आइसोलेट कर लिया है। स्पीकर कौमी असम्बली ने पूरी कौम से एहतियात की अपील कर दी। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने तबीयत की नासाजी पर कोरोना वायरस की तशखीस के लिए टेस्ट कराया तो वो मस्बत निकला, जिसके बाद उन्होंने खुद को घर में क्वारंटीना कर लिया। साथ ही उनके बेटे और बेटी का भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। तशखीस के बाद स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि मेरी पूरी कौम से दरख्वास्त है कि वो एहतियात करें और इस वायरस से निजात के लिए दुआ करें। सिंध हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को नाकाफी करार दे दिया है। विफाकी हुकूमत से पेट्रोल की कीमतों में मजीद कमी के साथ साथ CNG की कीमतों में भी कमी का मुतालबा कर दिया है। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध ओवैस शाह ने विफाक से मुतालबा किया है कि सिंध में CNG की कीमतों में भी कमी की जाए। हुकूमत को 30 रुपए तक पेट्रोलियम कीमतों में कमी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि विफाक ने पंजाब में CNG कीमत में 12.5 रुपए फी किलो कमी की, सिंध में CNG की कीमत में कमी क्यों नहीं की गई? विफाक को CNG की कीमत में कमी का फायदा सिंध को भी देना चाहिए था। वजीर ट्रांसपोर्ट का कहना था कि विफाक के इस फैसले से सिंध दुश्मनी का सबूत खुलकर सामने आ गया है। महकमा मौसमियात ने आइंदा हफ्ते से कराची में हीट वेव की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक 5 से 8 मई के दौरान शहर का दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने मई के पहले हफ्ते में शहर में हीट वेव का इम्कान जाहिर किया है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज के मुताबिक 5 से 8 मई के दौरान कराची हीट वेव की लपेट में रह सकता है। इस दौरान शहर का दर्जा हरारत 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात का कहना था कि हीट वेव के दौरान दिन के औकात में समंदरी हवाएं मुअत्तल रहेंगी, जबकि शुमाल मगरबी इलाकों से गर्म हवाएं चलने के बायस मौसम गर्म रहने का इम्कान है। इंडस अस्पताल के 6 डॉक्टर्स में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। मुतासिरा डॉक्टर्स को आइसोलेशन के लिए छुट्टियां दे दी गई हैं। इंडस अस्पताल के सरबराह डॉक्टर अब्दुल बारी ने तस्दीक कर दी है। इंडस अस्पताल के शोबा हादसात में काम करने वाले 6 डॉक्टर्स में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। सरबराह इंडस अस्पताल डॉक्टर अब्दुल बारी का कहना था कि मुतासिरा डॉक्टर्स को क्वारंटीना के लिए छुट्टियां दे दी गई हैं, जबकि मुतासिरा डॉक्टर्स के साथ राब्ते में रहने वाले तिब्बी अमले के भी टेस्ट करवाए जाएंगे। डॉक्टर अब्दुल बारी का कहना था कि अस्पताल का शोबा हादसात मुकम्मल तौर पर फाल है। दिन में 2 बार इमरजेंसी और मुख्तलिफ आइसोलेशन वार्ड्स में डिसइंफेक्शन स्प्रे किया जाता है। हंगू थाना सिटी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कत्ल समेत संगीन
मुकदमात में मतलूब 2 इश्तिहारियों समेत 5 मुल्ज़िमान गिरफ्तार, असलहा मुनशियात बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्ज़िमान कई सालों से पुलिस को मतलूब थे। SHO शाहदौरान खान के मुताबिक पुलिस बिला तफरीक जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखेगी। हंगू पुलिस ने औरंगज़ई और हंगू जिले के सरहदी गाँव शाहू खेल में कामयाब कार्रवाई करते हुए 2 इश्तिहारियों समेत 5 मुल्ज़िमान गिरफ्तार करके उनके कब्जे से असलहा बरामद कर लिया। SHO शाहदौरान खान ने कामयाब कार्रवाई के मुताबिक मीडिया को बताया कि जुम्मे के रोज इंटेलिजेंस इत्तलात पर पुलिस ने औरंगज़ई और हंगू के संगम पर वाक़े इलाके शाहू खेल में छापे मारे, जिसके नतीजे में कत्ल समेत कई वारदातों में मतलूब 2 इश्तिहारियों रहमान खान वल ख्वाजा मत खान और लतीफ़ खान वल ख्वाजा मत खान साकनान औरंगज़ई एजेंसी समेत 5 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया है। मुल्ज़िमान के कब्जे से 3 क्लाशनकोव, 2 पिस्तौल और 1 रेपीटर समेत सैकड़ों कारतूस कब्जे में ले लिए गए हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के खदशे के पेश नज़र कोट गुलाम मोहम्मद में किया जाने वाला लॉकडाउन मजाक बनकर रह गया है। मुख्तलिफ इलाकों में दुकानें और कारोबार खुला है, जहां लोगों का रश लगा हुआ है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे नईम काइम खानी अपनी इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस जैसी खतरनाक वबा को रोकने के लिए सिंध हुकूमत की एलानिया लॉकडाउन वाली सूरत हाल पर अगर कोट गुलाम मोहम्मद शहर में नज़र डाली जाए तो यूँ महसूस होता है कि लॉकडाउन सिर्फ योमिया उजरत पर काम करने वाले और छोटे दुकानदारों को बेरोजगार करने के लिए नाफिज किया गया है। जहां बाज़ारों में सिर्फ बाअसर के कारोबार खुले हुए हैं और शहर के मुख्तलिफ मार्केटों और सब्जी मंडियों में अवाम का जम्मे गफीर नज़र आ रहा है, जबकि दूसरी जानिब मसाजिद पर लॉकडाउन के कानून पर सख्ती से अमल दरामद कराया जा रहा है। शहर में अवाम का बेपनाह हजूम दफ़ा 144 डबल सवारी की खिलाफ वर्जी हुकूमत की जारी करदा SOPs से मुताबिकत नहीं रखती। शहर में लॉकडाउन से सैकड़ों मजदूरों और दिहाड़ीदार तबका फाका कशी का शिकार हो चुका है, जबकि हुकूमत सिंध ने लॉकडाउन से मुतासिर लोगों के लिए कोई भी रिलीफ नहीं दिया। यकम मई मजदूरों के आलमी दिन के तौर पर मनाया जा रहा है। ये दिन शिकागो के मजदूरों की याद ताज़ा करता है। हमारे मुआशरे का सबसे अहम तबका मजदूर, जो कि महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी की चक्की में बुरी तरह पिस रहे हैं, हुकूमती सतह पर इक़दाम के मुंतज़िर हैं। इसी हवाले से देखिए शेखुपुरा से हमारे नुमाइंदे अब्दुल रहमान की ये रिपोर्ट। यकम मई मजदूरों के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। ये दिन शिकागो के मजदूरों की याद ताज़ा करता है। हमारे मुआशरे का सबसे अहम तबका मजदूर, जो कि महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी की चक्की में बुरी तरह पिस रहे हैं, हुकूमती सतह पर मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे। लॉकडाउन से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला तबका मजदूर मुसलसल तंगदस्ती और मुफलिसी में गुजर बसर करने पर मजबूर है। सुबह से शाम तक मेहनत और मजदूरी करते इन मजदूरों पर गर्म और सर्द मौसम का असर भी नहीं होता। मजदूरों की फलाह बहबूद के तमाम हुकूमती दावे महज दावों तक ही महदूद हैं और मजदूरों की फलाह के लिए कोई मंसूबा न बनाया गया था। कम उजरत में तपती धूप में बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त करते मजदूर मौजूदा हुकूमत से भी नाउमीद हो चुके हैं। कोरोना वायरस के बायस मुसलसल लॉकडाउन की वजह से सिंध में होने वाले कदीम मेले मलाखड़ा पर पाबंदी, सूबे के 38,000 से जायद पहलवान फाका कशी करने पर मजबूर हैं। पाबंदी के खिलाफ पहलवानों ने एहतजाज करते हुए हुकूमत से जायज हकूक मानने का मुतालबा कर दिया है। तफसीलात बदीन से हमारे नुमाइंदे इसहाक शेख की इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस से पैदा होने वाली सूरत हाल के बाद सिंध में मेला मलाखड़ा पर पाबंदी से सिंध के मल पहलवान फाका कशी पर मजबूर हैं। तफसीलात के मुताबिक कोरोना के सबब सिंध में मेलों और मलाखड़ों पर पाबंदी लगी हुई है, जिसके सबब गुज़िश्ता 1.5 माह से मल पहलवानों के रोजगार का वाहिद जरिया बंद हो गया है। मजमूई रिपोर्ट के मुताबिक मलाखड़ों पर पाबंदी के सबब सिंध में 38,000 से ज्यादा मल पहलवान बेरोजगार हो गए हैं। सूरत हाल के खिलाफ मल पहलवानों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे में मल पहलवानों की जानिब से एहतजाज करते हुए अलामती मलाखड़ा भी पेश किया गया। मुजाहरे में शरीक पहलवानों का कहना था कि हमारे बच्चों के गुजर का वाहिद जरिया मलाखड़ा खेल था, ताहम मलाखड़ों पर पाबंदी के सबब हमारे बच्चे भूख काट रहे हैं। मजदूरों के आलमी दिन के मौके पर कोरोना वायरस की वजह से कोई सरकारी या गैर सरकारी तकरीब मुनक्किद न हो सकी। मजदूर अपने आलमी दिन से ही ला इल्म है। फारूकाबाद से देखिए हमारे नुमाइंदे आसिफ अली की ये रिपोर्ट। मजदूरों के आलमी दिन के मौके पर आज फारूकाबाद में कोई सरकारी या गैर सरकारी तकरीब कोरोना वायरस की वजह से मुनक्किद न की गई। मजदूर आज के दिन भी अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मजदूरी की तलाश में हैं। हर साल NGOs और सरकारी इदारे बड़े बड़े होटलों में मजदूरों के हकूक के लिए मजदूरों के नाम पर तकरीबात और रैली निकाली जाती हैं। हुकूमती वुज़रा ऐलानात करते हैं, मगर छोटे मजदूरों को आज तक कोई फायदा नहीं हुआ। आज जबकि कोरोना की मुश्किल घड़ी में सबसे ज्यादा मजदूर ही 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है। सिख कम्युनिटी के रहनुमा और पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जनरल सेक्रेटरी
सेक्रेटरी सरदार अमीर सिंह ने कहा है कि अमेरिकी कमीशन ने आलमी मजहबी आज़ादी के बारे में जारी अपनी रिपोर्ट में भारत में अक़लियतों के साथ इम्तियाजी सलूक को बयान करके एक मरतबा फिर भारत का चेहरा बेनकाब कर दिया है। ननकाना साहब से देखिए हमारे नुमाइंदे मलिक जाफर की ये रिपोर्ट। सिख कम्युनिटी के रहनुमा और पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जनरल सेक्रेटरी सरदार अमीर सिंह ने कहा है कि भारत में सिखों और मुसलमानों की नस्लकुशी की जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा मजलूम कश्मीरी मुसलमानों समेत तमाम अक़लियतों के साथ जालिमाना सलूक रखने के लिए भारत पर दबाव डाले। अपने बयान में सरदार अमीर सिंह ने कहा कि अमरीकी कमीशन ने आलमी मजहबी आज़ादी के बारे में जारी अपनी रिपोर्ट में भारत में अक़लियतों के साथ इम्तियाजी सलूक को बयान करके एक मरतबा फिर भारत का असल चेहरा बेनकाब कर दिया है। रिपोर्ट में पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों के बारे में कहा गया है कि वो पाकिस्तान में मुकम्मल आज़ाद हैं, अपनी ज़िंदगियाँ अपने अपने अक़ायद के मुताबिक गुजार रहे हैं। रिपोर्ट में करतारपुर राहदारी के बारे में हुकूमत पाकिस्तान के फैसले को भी सराहा गया, जिस पर पूरी सिख कम्युनिटी हुकूमत पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करती है। और मुल्क भर की तरह हारूनाबाद में भी यौम मजदूर 1 मई आज मनाया जा रहा है। मजदूर तबका आलमी वबा कोरोना वायरस जैसी बीमारी में भी अपने बच्चों के लिए रोजी की तलाश में है। देखिए हारूनाबाद से हमारे नुमाइंदे अरशद अली गौरी की ये रिपोर्ट। आज 1 मई को यौम मजदूरों के मौके पर मुल्क भर में आम तातील है। तमाम सरकारी और गैर सरकारी इदारे बंद हैं, लेकिन न आंधी तूफान का डर, न सर पे मुंडलाती मौत का खतरा। ये है हारूनाबाद का मजदूर तबका जो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए कोरोना वायरस जैसे आलमी वबा में भी बेखौफो खतर बगैर किसी एहतियाती तदाबीर के मजदूरी की तलाश में शहर के मुख्तलिफ चौक चौराहों पर खड़े नजर आते हैं। 1 मई का दिन 1886 में शिकागो के मुकाम पर मजदूरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होने वाले एहतजाज का नतीजा है। यौम मई का आगाज 1886 में मेहनतकशों की तरफ से 8 घंटों के औकात कार के मुतालबे से हुआ, जिसमें ट्रेड यूनियन, मजदूर तंजीमें और दीगर सोशलिस्ट इदारों ने हर दिन 8 घंटे का काम करने का मुतालबा किया। दुनिया भर में मेहनतकशों ने जिद्दोजहद के नतीजे में 8 घंटों के औकात कार हासिल किए। 1989 में 1 मई 1990 को यौम मई मनाने का ऐलान किया गया। इस दिन की तकरीबात बहुत कामयाब रहीं। इस दिन के बाद ये दिन आलमी यौम मजदूर के तौर पर मनाया जाने लगा। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpark.com। हमारे साथ रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।